तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर वस्त्र धारण करके स्नान के लिए, भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, व्यायाम के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। माता जी के किनारे तक पहुंचने के लिए लगभग 20 मिनट लगते हैं। माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर हमें स्नान करना होता है। तो हर दिन ढूंढना पड़ता है कि आज माता जी के तट पर पहुंचकर कहां पर स्नान करना होगा, क्योंकि इस समय माता जी का जल का स्तर कम हो रहा है। तो इस प्रकार से स्नान के लिए गंगा मैया जी में प्रवेश कर जाते हैं। माता जी को प्रणाम करते हैं, इनकी वंदना करते हैं। उसके बाद गंगा मैया जी में डुबकी लगाते हैं। तो स्नान पूर्ण करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं। इसके बाद भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं नारायणी आश्रम और वहाँ पर पहुँचकर बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। तो प्राणायाम का आरंभ वज्रासन से करते हैं। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है, हमारे शरीर में बल बढ़ता है और हमारे वीर का पतन नहीं होता है। फिर इसके बाद हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी व्यायाम हमें करना हो तो उसके पहले हमें सबसे पहले प्राणायाम कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से हमारी जो श्वासें होती हैं शुद्ध हो जाती हैं। फिर हम कोई भी क्रिया करेंगे वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालेंगी। तो आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो व्यायाम करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो है अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से व्यायाम करने से पहले हम अपने शरीर की पूरे अच्छे तरह से स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। आगे बढ़कर लगाते हैं चक्रासन और इसी चक्रासन में कुछ लगाते हैं सपाट। फिर इसके बाद मयूरासन का अभ्यास करते हैं। यदि आपको पाचन तंत्र की कोई भी समस्या हो तो आप मयूरासन का नित्य अभ्यास करें, इससे आपके पाचन तंत्र की समस्या दूर हो जाएगी। अब इसके बाद व्यायाम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हर दिन की तरह व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। इसके बाद हम लोग आपस में बातें करते हुए, एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए, छोटे बड़े का भेदभाव भुलाकर बस आपस में घुल मिलकर हम लोग व्यायाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब लगाएगा कुंभक, हाथ को ऐसे करेंगे, दूर दूर रखेंगे, एक सांस में लगाएंगे, सांस भरेंगे पूरा। यह तो महिला आश्रम बना है, यह तो आश्रम आता है। ये
चाहिए आराम से नीचे पूरा खींच पीछे नहीं जैसे मतलब आप ऐसे किए पूरा पोजीशन बना लीजिए, जितना पाँव को रख दिए। उसके बाद ये शरीर जितना ऊंचे थे इसी में कमर को ऊंचे पर रखते हुए ऐसे कर देना, ठीक है। अब उसके बाद जाना, फिर यहाँ पर आ जाना है, ये नहीं करना है। हाँ खींचिए, शरीर पूरा खींचिए, पोजीशन बन गई। चलो इसे उठाइए, छोटा सा उठाइए। अब इसी होल्ड करना, ये पोजीशन नाम नहीं है उसी पाइए। हाँ सही है, शरीर को बैलेंस किया जाए। करता है मतलब बगुला जो है ठीक है जी। कमर सही, एकदम सही, कमर को भी नीचे ले जाओ। हाँ सही है, बहुत सही, एकदम परफेक्ट लगाएं। तो एकदम खाली पहले दिन है कल कमा आइए पोजीशन होगी, पोजीशन अब आइए, ये डायमंड बनाएंगे और इसमें हिंदू सपाट लगाएंगे, तब हीरा में निखार आता है। आइए अब इसी लगाएंगे सपाट। और देखा नहीं, बहुत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं दब ऐसे बनाएंगे और इसमें लगाएंगे ऐसे। हाँ ये वाला शरीर को आगे खींचना तो सही ना। हाँ अच्छा, कंधे के लिए। हाँ भैया अब अपने रिकॉर्ड में नहीं, पहली बार की उसके था, 3 बार फेंकना था ना। 90 गया है, ये सबसे लास्ट है 90, 92.93 कुछ ऐसे गया लास्ट वाला कि पहले वाला पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान की बात कर रहे हो? ईरान में लगभग नीरज की बात कर रहे हो? नीरज नहीं है यार, नीरज की बात चल रही है। पाकिस्तान को सबसे लंबा गया। अच्छा जो पाकिस्तान वाला फेंका था पॉइंट वाला छोड़ा, लेकिन हम पिछले वीडियो लास्ट वाला बहुत कल करेंगे। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो यार इनके भाई साहब हैं, इनसे भी अच्छे, मतलब इतना सरल है, क्या ही बताएं। वही है सिंचाई किस प्रकार की है जी।
भाई आप वो हम कहा तब ठीक है बढ़िया है तो ना ज़्यादा भैया मेरे क्या हुआ लगी लगा जी मैं जी उठाया बहुत मुझे पता नहीं चला था भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। इस प्रकार से जयकारा लगाकर निकल जाते हैं कुटिया की ओर और कुटिया में पहुंच करके सबसे पहले लगाते हैं पुलअप्स। तो जो बचा हुआ व्यायाम रहता है वह कुटिया में आकर करते हैं। जब हमें पीड़ा में आनंद आने लगे तो समझिए हमारे जीवन का यही उत्थान का समय है। फिर इसके बाद लगाते हैं हैंड स्टैंड पुशअप। तो इस प्रकार से हैंड स्टैंड पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। हैंड स्टैंड पुशअप लगाकर पूरा करके थोड़ा सा करते हैं आराम और फिर इसके बाद दीवार से थोड़ा हाथ को दूर करते हैं लगभग 1 मीटर और इसमें लगाते हैं हैंड स्टैंड पुशअप। तो कुटिया में आके लगभग 1 घंटा का व्यायाम करते हैं। उसके बाद इस प्रकार से अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। उसके बाद इस प्रकार से अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। तो आगे बढ़कर वेट की सहायता से कुछ व्यायाम करते हैं। इसके बाद अपने हाथ की मजबूती के लिए इस प्रकार से व्यायाम करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने हाथ को ट्विस्ट करके लगाते हैं जिससे हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो बाजू हैं, ये और भी मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से इस व्यायाम को करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कंधे के लिए व्यायाम करते हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़कर हाथ के मजबूती के लिए इस सपाट को लगाते हैं। तो आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।